हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मिसिंग सीरीज, जिसका एग्जाम के अंदर वेटेज है 5 मार्क्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक से बेसिक पढ़ेंगे, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेंगे। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैं आपको मिसिंग नंबर सीरीज पढ़ा चुका हूँ। वो लेक्चर में आप लोग को बेसिक से बेसिक पढ़ाया था। आज थोड़ा क्वेश्चन जो है एग्जाम लेवल के लेके आया हूँ। ठीक है, कितने क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज के देख लेते पहला क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको पहले पता चुका कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं। इससे पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूं। तो आज मैं आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 3 12 48 192 768। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले भी लेक्चर में बता चुका हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। सपोज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा हो नंबर सीरीज, प्लस डबल डिफरेंस चल रहा है, ट्रिपल डिफरेंस चल रहा है, चारों डिफरेंस चल रहा है, तो उसमें 90% चांसेस है कि जो हमें पैटर्न मिलेगा वो हमें मल्टीप्लाई का पैटर्न मिलने वाला है। जो भी पैटर्न मिलेगा वो हमें मल्टीप्लाई का पैटर्न मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर 3 इंटू 4 करोगे तो 12 मिलता है, 3 इंटू 4 करोगे तो 12 मिलता है, 12 इंटू 4 करोगे तो 48 मिलता है, 12 इंटू 4 करोगे तो 48 मिलता है। अगर 48 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 4 से 32, टू एज इट इज। उसके बाद क्या है, 4 4 16 प्लस 3 192, तो हमारा 192 मिलता है। ठीक है नहीं, अगर 192 अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 768 आता है। ऑब्वियसली बात, अगर 768 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आता है, 8 4 से 32, 3 एज इट इज कैरी हो गया, फिर 6 4 24 प्लस 3 7, तो 2 एज इट इज कैरी हो गया, 7 4 से 28 प्लस 3 तो 3072, तो 3072 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में मैंने क्या किया, मैंने पहले देखा कि सीरीज जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। अगर सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही हो और डबल डिफरेंस हो, ट्रिपल डिफरेंस हो, तो 90% चांसेस है कि जो आंसर मिलने वाला हमें पैटर्न से मिलने वाला है। जो भी हम आंसर मिलेगा वो हमें पैटर्न से मिलेगा। तो 3 इंटू 4 किया 12 है, 12 इंटू 4 किया 48 है, 48 इंटू 4 किया 192 है, 192 इंटू 2 किया 768 है, 768 इंटू मैंने 4 किया 3072 है। ठीक है, इसका आंसर जो मिला हमें वो कितना मिला, 3072। ठीक है, कैलकुलेशन सही किया मैंने ना, 8 4 से 32, 2 एज इट इज, 6 4 से 24 प्लस 3 37, और 6 2 एज इट इज कैरी हो गया, 7 4 से 28 प्लस 2 3072। ठीक है, आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सीरीज अगर सपोज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही हो, सीरीज अगर सपोज इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही हो और डबल डिफरेंस ट्रिपल डिफरेंस में जा रहा हो, तो 90% चांस है कि आंसर जो मिलेगा वो हमें मल्टीप्लाई से मिलेगा। सीरीज सपोज स्मूथ वे में रन हो, जैसे कि 3 5 7 9 11 13, अगर सीरीज ऐसे रन हो रही है जैसे कम डिफरेंस में हो, धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथली वे रन हो। इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूं कैसे। इसमें अगर सपोज डिफरेंस ज्यादा नहीं हो तो देखो 3 में अगर दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है कि नहीं, सबका डिफरेंस कितना है, 2 आ रहा है, एक तरह से हो सकता है। दूसरा, ये सारे के सारे जो है वो ऑड नंबर से, सारे के सारे जो है वो ऑड नंबर से, एक तरह से हो सकता है। ठीक है, और अगर सपोज अगर आपको आंसर ऐसा नहीं मिल रहा, मल्टीप्लाई से आंसर नहीं मिल रहा, डिफरेंस ऐसा, तो 90% चांस है कि अगर आप लोगों को पैटर्न समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो आप लोग डिफरेंस निकाल के देख लो। अगर आप लोग पैटर्न समझ में नहीं आ रहा हो अगर मिसिंग नंबर सीरीज का, तो हम डिफरेंस निकाल के देखो। अगर डिफरेंस से भी आंसर नहीं आ रहा, डबल डिफरेंस निकाल के देखो, 90% चांस है कि आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिसिंग नंबर सीरीज काफी इजी टॉपिक है। आईपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क के अंदर काफी इंपॉर्टेंट वेटेज रखता हूँ मार्क्स का। ठीक है, तो मेरी सबसे 5 मार्क का वेटेज रख रहा था। 35 क्वेश्चंस रीजनिंग के अंदर आ रहे हो ना, तो उसके अंदर एटलीस्ट 5 क्वेश्चन जो रहेंगे मिसिंग नंबर या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज में से, आइदर और, या फिर मिसिंग नंबर सीरीज एग्जाम के अंदर रहेगी या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज रहेगी। मिसिंग नंबर सीरीज आई तो मैं आपको बता चुका हूँ। इससे पहले अगर मैं रॉन्ग नंबर सीरीज आपको करा चुका हूँ, वो भी एक बार लेक्चर आप एक बार देख लोगे तो आप लोगों को एक बेसिक समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 1 6 13 24 41 and missing term। 1 6 13 24 41 and missing term। ठीक है, देखो अगर मैंने अगर देखा कि सीरीज जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, 1 6 13 24 41, और ऐसा नहीं कि डबल डिफरेंस में, ऐसा कुछ डबल डिफरेंस, देखो एक का डायरेक्ट 6 हो रहा है, 6 का भी 13 13 24 24 का 41 41 का समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोग समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग इसमें करें क्या, मल्टीप्लाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो मैं बोलूँ अगर सबसे पहले एक ट्राई करो, डिफरेंस निकाल के चेक करो, डिफरेंस का आंसर मिलता है। ठीक है, अगर 6 में से 1 गया 5 आ गया इधर। ठीक है,
13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया तो कितना आता है? 7 आता है। 13 में से 6 गया तो 7 आता है। 24 में से 13 गया तो 11 आता है। अगर 41 में से 24 गया तो 17 आता है। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है ये? 5, 7, 11, 17। अगर आप लोग इसमें भी समझ में नहीं आ रहा तो और डिफरेंस निकालो, चेक कर लो। 7 में से 5 गया 2 आता है, 11 में से 7 गया 4 आता है, 17 में से 11 गया 6 आता है। तो अगला जो होगा क्या होगा? 2, 4, 6। 2 का टेबल चल रहा है शॉर्ट। 2 2 जा 4, 2 3 6, 2 4 जा 8। एक तरह से ये, या फिर आप ऐसा भी चेक कर सकते हो, सबका डिफरेंस जो है 2 2 का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 हो रहा है। 17 में अगर 8 ऐड करो तो 25 आता है। 17 में अगर 8 ऐड करो तो 25 आता है। 25 में अगर 41 ऐड करोगे तो 6 1 5 प्लस 1 6 एंड 4 प्लस 2 6। तो आंसर हमारा क्या मिल गया? 66 मिल गया। इसका आंसर हमारा क्या मिल गया? 66 मिल गया। मैंने क्या किया, पहले हमने चेक किया कि सीरीज जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। सीरीज अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही हो तो मैं बताता हूँ कि अगर आप लोगों को पैटर्न समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग सबसे पहले डिफरेंस चाहिए। अगर आप लोग को पैटर्न समझ में नहीं आ रहा होगा तो डिफरेंस चेक करिए। मैंने सबसे पहले चेक किया कि डिफरेंस में देखा तो 5 7 11 17 25 मिला। फिर मुझे लगा कि अगर इसमें भी हमारा पैटर्न समझ में नहीं आ रहा तो हमने और डिफरेंस लिया, डबल डिफरेंस लिया। फिर 2 4 6 मिला। 2 4 6 जो है 2 का टेबल है, तो 2 का टेबल जो है 2 2 4 2 3 6 2 4 8। फिर 17 में अगर मैंने 8 ऐड किया 25 में अगर 41 ऐड किया तो 66। तो हमारा इसका आंसर क्या मिला? 66 मिल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। आईपीएस क्लर्क जो अभी रिसेंट एग्जाम होने वाला है ना दिसंबर के अंदर, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 5 16 65 326 एंड मिसिंग टर्म, ठीक है। सीरीज देखो बच्चों, सीरीज जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, पर मेरा मानना ये है कि 2 का डायरेक्ट 5 हो रहा है, 5 का 16 हो रहा है, 16 का 64 हो रहा है। मैंने आपको इससे पहले भी लेक्चर में बता चुका हूँ कि अगर सीरीज डबल डिफरेंस में जा रही है, फिर ट्रिपल डिफरेंस हो रहा है, फिर 4 गुना डिफरेंस हो रहा है, तो उसमें चांसेस है मल्टीप्लिकेशन का मेथड, उसमें चांसेस है बच्चों मल्टीप्लाई का मेथड बढ़ जाएगा। उसमें आप मल्टीप्लाई का मेथड डाल के देखिए, मेरा मानना है कि आपका आंसर मिल जाएगा। 2 5 16 65 और 326 एंड मिसिंग टर्म। तो मैं देखो 2 2 जा 4 प्लस 1 ये ले सकता हूँ, देखते मल्टीप्लाई बैठता है। 5 3 जा 15 प्लस 1 16 मिलता है। 64 से 64 प्लस 1 65 मिलता है। 65 में अगर 5 में मल्टीप्लाई करो कितना होता है? 65 से 5, तो 5 5 से 25 5 5 से 30 प्लस 2 3 2 5 3 2 5 में अगर मैंने 1 ऐड किया तो 326 आता है, तो ये मिल गया हमारा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, तो अगला हमारा किससे मल्टीप्लाई करोगे? ऑब्वियसली बात है 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करो और किससे प्लस करोगे? 1 से प्लस करो। 6 6 जा 36, 3 कैरी हो गया, 6 to 12 प्लस 5 सॉरी 6 to 12 प्लस 3 5, ठीक है। 1 कैरी हो गया। 6 3 से 18 प्लस 9, 6 3 से 18 प्लस 1 19, ठीक है। तो 1956, इसका आंसर क्या मिलेगा? 1956। इसका आंसर क्या मिल गया? 1956, ठीक है। सो मैंने क्या किया, सीरीज जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही थी, प्लस डबल डिफरेंस, ट्रिपल डिफरेंस, 4 गुना डिफरेंस, 5 गुना डिफरेंस हो रहा था। 2 5 16 65 326 है कि नहीं। 16 को 4 गुना अप्रॉक्स दिख रहा है, ये कुछ 5 गुना अप्रॉक्स दिख रहा था। मैंने बोला एक बार देख लेते मल्टीप्लाई कहां से मिलता है, तो मैंने 2 से किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, सब में एक एक ऐड किया, सबको पहले तो 2 से मल्टीप्लाई, सब में 1 1 तो ऐड हो रहा था, पर कितने से मल्टीप्लाई कर रहे थे? 2 3 4 5 6 इसे मल्टीप्लाई कर रहे थे। फिर यहां मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 1956 आता है ना। तो इसमें मैंने प्लस 1 ऐड करना था, सॉरी प्लस 1 ऐड करना, तो इसका आंसर क्या मिलता था? 1957। इसका आंसर क्या मिलेगा? 1957, ठीक है। 1 ऐड करना था इसको, ठीक है। इसका आंसर क्या मिलेगा? 1957, ठीक है। इसका आंसर 1957। क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन है 49 81 121 169 एंड मिसिंग टर्म, ठीक है। देखो सीरीज देखते समझ में आ गया होगा ये किसी न किसी का स्क्वायर चल रहा है। सीरीज देखते समझ में आ गया होगा ये किसी किसी का स्क्वायर पे चल रहा है। जैसे 7 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। एक तो पहले ऑड नंबर का स्क्वायर चल रहा है। ये 7 जो है ये ऑड नंबर है, 7 का स्क्वायर 49, 9 जो है ऑड नंबर है, 9 का स्क्वायर 81, 11 जो है ऑड नंबर है, वो किसका स्क्वायर? 11 का स्क्वायर क्या? 121। अगला ऑड नंबर क्या? 13, 13 का स्क्वायर क्या है? 169, 13 का अगला ऑड नंबर क्या था? 15, 15 का स्क्वायर क्या था? 225, 15 का स्क्वायर क्या था? 225। तो हमारा आंसर क्या मिल गया? 225। हमारा आंसर जो मिल गया वो 225 मिला। 49 81 121 169 और 225 सारे के सारे किसी न किसी ऑड नंबर के स्क्वायर चल रहे थे। 7 9 11 13 15, ठीक है। सब मैं
5 क्वेश्चन अगर सपोज आपके आईपीएस क्लर्क के अंदर मिसिंग नंबर सीरीज के आ रहे हो ना, उसमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपका ऑड नंबर्स या फिर ऐसे ऑड नंबर्स का स्क्वायर रहेगा, या फिर मतलब मेरे हिसाब से अगर सपोज ऑड नंबर का स्क्वायर रहेगा, नहीं तो ऐसे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के बेस पे क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर रूट मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका, 40 तक लर्न करो। क्यूब रूट कितने तक लर्न करोगे, 30 तक लर्न करोगे। स्क्वायर कितने तक लर्न करोगे, एटलीस्ट नहीं सॉरी स्क्वायर नहीं, टेबल कितने तक लर्न करोगे, एटलीस्ट 25 तक तो लर्न करो। स्टार्टिंग तो बेसिक तो आपको इतना तो आना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, आप लोग इतना तो बेसिक आना चाहिए कि क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और टेबल्स लर्न होना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, 1 1.5 3 7.5 मिसिंग टर्म। देखो पॉइंट में अगर सपोज क्वेश्चन चल रहा हो, पॉइंट में अगर क्वेश्चन चल रहा हो तो या तो डिफरेंस में आंसर मिलेगा या तो मल्टीप्लाई में आंसर मिलेगा, दोनों में से कोई तो में आंसर मिलेगा। देखो अगर डिफरेंस में चेक करो तो 1 में से एक 0, यहाँ एक कितना आ जाएगा, यहाँ 0.5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। वैसे आप लोगों को आंसर डिफरेंस से नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि देखते पैटर्न समझ में आ गया मुझे करना क्या, ठीक है। पैटर्न काफी इजी है बच्चों, देखो पैटर्न मेरे हिसाब से ऐसे ही पैटर्न बैठने वाला है। 1 into 1 ये 1 into 1.5 ये, अगर मैं 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आता है। अगर 3 को मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7.5 आता है। अगर 7.5 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 5 से 15, 1 क्या आएगा 3 7 21 प्लस 1 22, तो इसका आंसर 22.5 आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 22.5, ठीक है। पैटर्न समझा क्या किया मैंने देखा 1 ने फिर 1.5 3 ये 1.5 का डबल हो रहा है 3, मुझे ये पैटर्न समझ में आया 1.5 का डबल हो रहा है। फिर मैंने देख किया 3 का 2.5 गुना कुछ 7.5 होता है, 3 का 2.5 गुना कुछ 7.5 होता है। तो मुझे यहाँ से पैटर्न समझा कि यार इतना तो ये 2 से मल्टीप्लाई है, 2.5 से मल्टीप्लाई है, तो डिफरेंस जो हो रहा है 0.5 का डिफरेंस हो रहा है हर जगह, ठीक है। फिर मैंने चेक किया 1 into 1 किया तो 1 हुआ, ठीक है। फिर 1 को मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो 1.5 मिलेगा। तो सब में हमें कितने सब में डिफरेंस कितना मिल रहा है, 0.5 का डिफरेंस मिल रहा है ना, जो भी डिफरेंस मिल रहा है 0.5 का मिल रहा है, ऑब्वियसली बात है कि नहीं। तो इन शॉर्ट में आपको पहले बता चुका, अगर पॉइंट में अगर चल रहा हो आंसर, पॉइंट में अगर डिफरेंस सपोज क्वेश्चन जो पॉइंट में आ रहे हो ना, तो 90% चांसेस है कि 0.5 का मल्टीप्लिकेशन रह सकता है, 90% चांसेस है कि 0.5 का जो है मल्टीप्लिकेशन रह सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.5 का डिफरेंस, जैसे डिफरेंस, zigzag मेथड, अल्टरनेट मेथड, डिफरेंस, स्मूथली वेरिएंट, जो मैं आपको बेसिक पढ़ा चुका हूं ना, एक बार ध्यान से देखिए क्वेश्चंस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। अल्टरनेट मेथड पता होगा आप लोग को, एक छोड़ के एक है कि नहीं, डिफरेंस चेक करो एक छोड़ के, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 3.7 की बात है 8.7। देखो ये भी पॉइंट में डिफरेंस, इसका भी पॉइंट में दिख रहा है क्वेश्चन, तो एक तो डिफरेंस में आ सकता है या फिर दूसरा मल्टीप्लाई में आ सकता है, ठीक है। 48.7, ठीक है। देखो ये सीरीज में जो आपको पहले क्वेश्चन में करा चुका ना 1.5 3 3.7 7.5 इसको, इस सीरीज में क्या समझा मेरे को, मल्टीप्लाई का मेथड क्या समझा, क्योंकि सीरीज जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही थी, पर क्या हो रहा था पहले तो कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, फिर मतलब सीरीज जो पहले कांस्टेंट फिर इंक्रीज फिर कांस्टेंट फिर इंक्रीज ऐसे चल रही हो ना, तो मल्टीप्लाई का मेथड मिलता है। अगर सीरीज स्मूथली वेरिएंट हो रही हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही हो ना, तो इसका आंसर डिफरेंस या फिर मल्टीप्लाई का होता है, ठीक है। पर पॉइंट में है तो डिफरेंस में आंसर पहले चेक करो, ठीक है। पॉइंट में डिफरेंस है तो ठीक है। अगर मैं आपको देखो सबका जो पॉइंट के बाद क्या है, सबका 7 दिख रहा है ना, तो मेरा मानना है कि किसी डिफरेंस में आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है। 8.7 को मैं 3.7 से माइनस करूंगा तो 5 मिलता है, ठीक है ना। इन शॉर्ट आप लोगों को 0.7 को भूल जाओ, डायरेक्ट 8 माइनस 3 करो 5 मिलता है। यहाँ भी सब अगर सपोज 0.7 है ना, सबको 7 को भूल जाओ, 23 में से अगर 8 गया तो कितना मिलता है 15 मिलता है ना, हाँ मिलता है बच्चों, 23 में अगर 8 गया तो 15 मिलता है। 48 में से अगर 23 माइनस करोगे तो 25 मिलता है कि नहीं। 48 में से अगर 23 माइनस करो, मैंने 7 को थोड़ी देर स्किप किया, ठीक है। आप डायरेक्ट इससे डिफरेंस दो, 8 माइनस 3, अगर पॉइंट में डिफरेंस करते बैठो तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। 8 माइनस 3 5, 23 माइनस 8 15, 48 माइनस 23 25, ठीक है ना। ऐसा टोटल करो, 28 में 23 में 25 प्लस करोगे तो 48 मिलता है। इन शॉर्ट दोनों सही मिल रहा है, ठीक है। अभी देखो डिफरेंस 5 15 25, मतलब 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना, 5 3 15 15 3 नहीं ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, सॉरी
डिफरेंस देखो, डबल डिफरेंस देखो 10 10। अगर यहाँ भी डिफरेंस 10 का आ रहा हो, यहाँ भी डिफरेंस 10 का आ रहा हो, तो अगला डिफरेंस भी 10 का होना चाहिए, अगला डिफरेंस भी जो है 10 का होना चाहिए। अगर 25 में 10 ऐड करो तो 35 आता है। 35 में अगर मैं 48.77 को अगर 35 में ऐड करूंगा तो कितना होता है, 7 को भूल जाओ, 8 प्लस 5 13 आता है, 3.77 ऐसे लिख लो। उसके बाद कितना बचा, 1 कैसे, 4 प्लस 3 3 प्लस 1 8, तो ऑब्वियसली बात है आंसर जो मिलेगा हमें 83.7, ठीक है, आंसर जो मिलेगा हमें 83.7, ठीक है। पैटर्न समझे आपको, 3.7 8.7 23.7 48.7 का मैंने देखा कि सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज चल रही थी, तो मैंने सबसे पहले चेक किया डिफरेंस में 5 15 25, तो ठीक है। एक तरह से ऐसा भी हो सकता है 5 3 15 5 का टेबल चल रहा था, सब 5 को हम लोग और नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 5 3 15 5 5 25 5 7 35, एक तरह से वो भी समझ में आ गया। अगर आप डबल डिफरेंस देखो, अगर सपोज आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप डबल डिफरेंस ले सकते हो। तो अगर आपको टेबल प्रॉपर लेना हो और आपको पता चल गया सबके सब और नंबर से मल्टीप्लाई है 5 के, ठीक है, नहीं मैंने डबल डिफरेंस में चेक किया, क्यों बताया आपको, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। मैं 10 यहाँ डिफरेंस, यहाँ पे 10, तो ऑब्वियसली बात यहाँ भी जो होगा 10 का डिफरेंस होगा। 25 में 10 ऐड करूंगा 35 आता है, 35 को 48.7 को मैं 35 में ऐड करूंगा तो 83.7 आता है, ठीक है, हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था कि नहीं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन काफी इजी ले रहा हूं, मतलब क्वेश्चंस एग्जाम रिलेटेड ले रहा हूं, आईपीएस क्लर्क प्री का जो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एज इट इज ऐसे आते हैं, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आप लोगों का एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर सीरीज में 5 में से 5 मार्क आ जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 1 1 2 8 32 एंड मिसिंग टर्म। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सीरीज पहले डिक्रीज हो रही है, फिर कांस्टेंट हो रही है, फिर इंक्रीज होती जा रही है, डबल डिफरेंस में जा रहा है। 2 का डबल कुछ 3 गुना 8 दिख रहा है, 8 का कुछ 4 गुना 32 दिख रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई का मेथड रहता है। ऐसे क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई का मेथड रहता है। सीरीज डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, नहीं डिक्रीज हो रही है, फिर कांस्टेंट रह रही है, फिर इंक्रीज धीरे धीरे हो रही है, उसके बाद डबल डिफरेंस में खेल रहा है, फिर 4 गुना डिफरेंस में खेल रहा है, तो उसका आंसर हमेशा मल्टीप्लाई में बढ़ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में देखते हैं, 2 का आधा कितना रहता है, 1 रहता है, और 1 का 1 गुना 1 रहता है, 1 का 2 गुना 2 रहता है, 2 का 4 गुना 8 रहता है, 8 का 4 गुना 8 4 से 30, 8 4 से 32 ना, तो 32 रहता है, ठीक है नहीं। 2 1 कांस्टेंट, ठीक है, डिफरेंस समझे आपको, 2 into half 8 1 into 1 1 1 2 से 2 2 2 से 4 8, फिर इसके बाद क्या होता है, हाफ 1 2 4 8, यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई होना चाहिए था, 8 8 64, यहाँ 64 होना चाहिए था, कल शायद तो मिस्टेक हो गया, 8 64 64 में अगर मैं देखो हाफ का मतलब हाफ का डबल हो रहा है, 1 का डबल हो रहा है 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल कितना होता है 16। अगर मैं 64 को 16 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना होता है, ये देखो आप लोगों का 64 into 16 बोला, 64 into 16 बोला, तो आप लोगों को काफी मिस्टेक हो जाएगा कि सॉल्व करने में, कि एक्चुअली टाइम टेक नहीं, टाइम टेक आप लोगों को 64 टेबल तो मुझे लगता है ज्यादा बच्चों को लर्न नहीं होगा, ठीक है। इसको शॉर्टेज करते हैं, 64 into 10 करो पहले, और 64 into 6 करो, 64 into 10 करो 640 आता है, 64 into 10 करो 640 आता है, 64 into 6 कितना होता है, 6 4 24, 4 ऐसे लिख लो, 2 कैरी हो गया, 6 6 36 36 plus 2 38, है कि नहीं, दोनों का ऐड कर दो, 8 plus 4 12, 6 plus 3 9 plus 10, तो इसका आंसर क्या मिल गया 1024, इसका आंसर क्या मिल गया 1024, है कि नहीं। यहाँ पर मेरे ख्याल से कितना होना चाहिए 64 होना चाहिए था, 64 होना चाहिए था, इसका आंसर क्या मिल गया 1024, ठीक है। अटे समझा, मैंने इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया 1 से, क्योंकि जो हम जिससे मल्टीप्लाई करें उसका भी डबल डिफरेंस डबल होते जा रहा है डिफरेंस, ठीक है। हाफ 1 2, 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16, मैंने 64 को 16 से मल्टीप्लाई किया, और आप लोग को 16 से अगर सपोज मल्टीप्लाई करते नहीं आ रहा तो 16 को दो पार्ट में डिवाइड करो, एक 10 में और 6 में, 64 into 10 किया तो 640 आया, 64 into 6 किया 384 आया, दोनों का एडिशन क्या 1024 आया, ठीक है। समझा, इजी था कि नहीं बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं आप लोग को, ठीक है। और मल्टीप्लाई में टाइम वेस्ट मत करिए, शॉर्टकट करके क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़िए, ठीक है। और आप सपोज एक क्वेश्चन में अगर आप लोग 1 मिनट ज्यादा लगा रहे हो ना, 1 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन स्किप कर लो, ठीक है, एग्जाम के अंदर, क्योंकि काफी टाइम टेकिंग हो जाता है क्वेश्चंस का। आप लोगों को 20 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चंस करने होते हैं, 35 में एटलीस्ट 28 क्वेश्चन सॉल्व होनी चाहिए। अगर उतने भी नहीं हो रहे हो
तो फिर क्या फायदा आपका मतलब पढ़ाई करके, आप लोग को निकलेगा नहीं पेपर, है कि नहीं। देखो 227 200 173 146 सीरीज जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है और स्मूथ वे में रन हो रही है। ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल भी रही है और प्लस स्मूथ वे में नीचे जा रही है, ठीक है। तो इसका आंसर है डिफरेंस में आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर जो हमारे मिलेगा वो डिफरेंस में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो मिलेगा वो हमें डिफरेंस में मिलेगा, ठीक है। देखो 227 में 200 माइनस करो तो ऑब्वियसली बात है 27 मिलेगा, है कि नहीं। अगर -27 अगर मैंने 200 में अगर 173 भी माइनस करो तो भी 27 माइनस होता है, तो -27। अगर यहाँ भी देखते हैं कैसा 173 में मैं अगर 146 माइनस करूँ तो इसका भी डिफरेंस 13 में 6 7 में 6 माइनस 2 27 आता है इसका भी। तो सीरीज समझा आपको क्या है, -27 डिफरेंस। मैंने आपको पहले बोला सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही हो और स्मूथ वे में रन हो रही हो, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं हो, धीरे धीरे ज्यादा स्मॉल डिफरेंस हो तो आंसर डिफरेंस में मिल जाएगा। आंसर जो है डिफरेंस में मिल जाएगा। तो मैंने देखा 27 27 27 तीनों का डिफरेंस 27 आ रहा, तो इसका भी जो डिफरेंस आना चाहिए था वो 27 मतलब आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 146 में अगर 27 माइनस करूंगा तो 16 में से 7 गया 9, 16 में 7 गया 9 और 13 में से 3 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1 और 119। तो इसका आंसर क्या मिल गया 119, ठीक है। इसका आंसर क्या मिल गया 119। समझा मैंने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपको आईपीएस क्लर्क प्री के अंदर देखने को मिलने वाले, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रॉपर्ली मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कराए। वापस एक बार रिवीजन कर लो, पूरे क्वेश्चंस कर लो। आई होप आप लोगों को सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू।